नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने कई राज्यों की ऑक्सीजन खरीद और आपूर्ति की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली की जरूरत से ज्यादा 730 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। वर्तमान में दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार है। केंद्र ने यह भी कहा कि अगर दिल्ली को इतनी सप्लाई आगे भी की जाती रही तो दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी अपने अस्पताल की मांगों को पूरा करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई पर कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने कहा था कि सरकार आधी रात तक दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाने की कोशिश करे। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से आपस में चर्चा कर ऑक्सीजन की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस योजना भी पेश करने के लिए कहा। तो सॉलिसिटर जनरल ने क्या कुछ कहा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या उनसे सवाल किया, यह आपको हम बता रहे हैं। ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसकी महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहे हैं। दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन पूरा तो अस्पतालों की गुहार क्यों, यह सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। इसके साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दिल्ली को दोगुनी ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन का कितना बफर स्टॉक है, ये सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से। तीसरी लहर पर भी सुप्रीम कोर्ट चिंतित नजर आया और कहा कि तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। केंद्र को बच्चों के टीकाकरण को लेकर भी विचार विमर्श करना चाहिए। बच्चे प्रभावित हुए तो माँ बाप के लिए क्या प्लान है, ये भी पूछा। इसके साथ ही 1 लाख डॉक्टर्स, 2.5 लाख नर्स घरों में बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर बैठे डॉक्टर्स और नर्स तीसरी लहर में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उसको लेकर केंद्र सरकार विचार करे।